जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में परेशानियां बहुत सारी हैं और उन परेशानियों के चलते हुए हम अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि काश किसी तरह से हमारे जीवन की ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। और जब हम परेशानियों को खत्म करने की बात करते हैं तो हमेशा हम एक ही नाम लेते हैं और वो नाम होता है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी का। बिल्कुल, आचार्य जी के मार्गदर्शन में ही हमें हमारी सारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं, क्योंकि आचार्य जी जिस तरह से हमारी कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं और हमें सिम्टम्स के आधार पर बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वाकई उससे हमें एक जीवन में नई दिशा मिलती है। तो चलिए आज फिर से करते हैं इसी तरह से आपकी समस्याओं का समाधान और आपको देते हैं इसी तरह से बहुत सारा ज्ञान, क्योंकि आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज सबसे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, टॉपिक्स तो हम लेते रहेंगे, चलिए इनसे बात करते हैं। शशि जी हैं दिल्ली से। जय माता दी। जय माता दी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 18 अप्रैल 1999। जी, टाइम बताइएगा। टाइम है 10:25। सुबह के, रात के? सुबह के टाइम। जी, जन्म का स्थान? जन्म के स्थान है दिल्ली। जी, किसकी कुंडली, किसकी डेट ऑफ बर्थ है ये छोटी लड़की की है मेरे। जी, क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में आप? जी, इसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मतलब याद करती है वो भूल जाती है। जी, इसका 89 का है ना, 18 अप्रैल। जी, 18 अप्रैल 89 99। हाँ जी, अच्छा, 1999। अच्छा, 10:25 सुबह का है इसका और मिथुन लगन है इसका, वृष राशि और कृत्तिका नक्षत्र का जन्म है जी। स्टडीज की दिक्कत आ रही है इसको? हाँ अच्छा, दो बातें मुझे जाननी है। मिक्सअप जल्दी हो जाती है क्या हर एक से? जी, हाँ मिक्सअप हो जाती है। अच्छा, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, इसे फैशन, ग्लैमर और आधुनिक चीजों का शौक है, उतना शौक हाँ। आपको नहीं है जितना इसको इस उम्र में है शौक। हाँ, ऐसा फील होता है आपको? फील क्या होता है, ऐसा है ही इसके साथ। ओके, और आपको कम है उस मुताबिक? हाँ। अच्छा, तीसरी बात, इसको कोई बड़ी बहन है क्या? हाँ है। अच्छा, इसका नाम आपने बताया नहीं मुझे। इसका नाम है श्वेता। श्वेता जी। श्वेता के परिवार में और कोई ऐसा पारिवारिक मेंबर जो इन्हीं के घर में रहता है, कोई भी पारिवारिक मेंबर जिसका नाम एस, डी या ए में से हो? ए में से शुरू उसके पापा का है। ए? जी। क्या नाम है उनका? अशोक वर्मा। ठीक है, मैं सारी की सारी कहानी इसकी कुंडली की समझ गया हूं। आप भी इस बात को समझ ले कि मंगल ग्रह की महादशा इसके ऊपर चल रही है। अच्छा। और मंगल ग्रह इसकी कुंडली के अंदर बैठा है पंचम भाव के अंदर, जो बुद्धिमता का, बुद्धिमानी का घर होता है, 5वां घर। जी। इसके वहां वक्री ग्रह बैठने के कारण जीवन में इसकी कंसंट्रेशन पूरी नहीं टिक पाती है। पढ़ने से बाद जब ये उठती है, पुस्तकें रखने तक तो इसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, बाद में भूल जाती और है। उसके बाद इसका टाइम फिस। जी। सही है गलत है? हाँ सही है, बिल्कुल पेपर देने के बाद आकर जब देखती है कि मैंने सही आंसर लिखे हैं या गलत, तो फिर इसकी आंखों से आंसू भी टिप टिप बहने लगेंगे कि मैंने छोटी सी गलती कर दी, उसके कारण मेरा नंबर कट जाएंगे। उस समय इमोशनली फील भी बहुत करती है। जी। जी। लिखो इसके उपाय। जी, अभी 1 मिनट। लिखना तभी शशि जी अगर करने हैं उपाय। जी करेंगे, तभी तो आपसे पूछा है। हाँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चलो सिर्फ सुनने से शायद हल हो जाएगा, सुनने से नहीं होगा। लिखो उपाय पहला, किसी अपाहिज को, शशि जी जी सुन रहे हैं। किसी अपाहिज को लाठी या ट्राईसाइकिल या बैसाखियां दान करनी है एक बार। अच्छा। साल में एक बार देनी है, शनिवार का दिन हो या अमावस्या का दिन हो, अच्छा। एक बार ये उपाय करना जरूरी है। दूसरी बात, के दिन। हाँ, दूसरी बात इसे बोले कि बेटा जिस स्कूल बैग को तू लेके जाती है साथ में, जी। उस स्कूल बैग के अंदर इसको सरस्वती माता की एक फोटो लैमिनेशन करवाकर जरूर रखवा दे। अच्छा ठीक है। तीसरा इसको बोले बेटा तेरे लिए अच्छा होगा बुधवार को अपने हाथों से चरी के लड्डू या फिर गुड़ गौशाला में डाला करे, हरा चारा नहीं डालना है। ठीक है। समझ गए? लड्डू किस चीज के बताते थे? जो छान बुरे के लड्डू होते हैं ना,
अच्छा, चोकर के लड्डू जिसे बोलते हैं। चोकर के? हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है। और कोई इसकी बात? और तो फिलहाल तो कुछ नहीं। चलो इसकी वो कैसी रहेगी आगे की? आगे इसकी जन्म पत्रिका के लिए जो संकेत हैं वो इसकी जी। कुंडली के अंदर काफी सुंदर कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसकी पत्री में, लेकिन अभी मंगल की दशा इसको 2019 तक चलनी है। अच्छा, तो 20 साल इसकी उम्र तक जब तक स्टडी होती है उसमें इसको मंगल की दशा अच्छी नहीं मिली। उसके लिए ये जो उपाय मैंने बताए इससे केवल शुरुआत कर लो। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि सिम्टम्स के आधार पर एक इनिशियल स्टार्टअप ले लो और जब अच्छे नतीजे मिलने लगे फिर इसके लिए जीवन सार बनवा लेना आप। ठीक है। ठीक है। मंगली नहीं है इसलिए मंगली का विचार नहीं करना। काल सर्प दोष नहीं है, गंडमूल दोष नहीं है, कार्तिक दोष का असर नहीं है। जी, इसके एक राजयोग है बृहस्पति का बना हुआ, उस बृहस्पति के राजयोग को जगाना होगा। ठीक है। ये उपाय अभी शुरू करो, फिर उसके बाद मैं जीवन सार इसकी कंप्लीट बना के आपको दे दूंगा। चलिए शशि जी, यहाँ पे आपने जान लिया है आपकी बेटी के बारे में और साथ ही साथ जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को जल्दी से करवाइएगा अपनी बेटी से और उसके बाद देखिएगा कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है। फिलहाल आचार्य जी आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि ये बता रही थी इनकी बेटी है और इनको बहुत ज्यादा शौक है काफी सारी चीजों का, तो ऐसे में आपने जो भी उपाय इनको सुझाए हैं, कई बार होता है कि बच्चे इन सारी चीजों में यकीन नहीं रखते हैं, तो क्या उनके बिहाफ पे पेरेंट्स उपाय कर सकते बहुत हैं? अच्छा प्रश्न है आपका। असल में मैं एक बात कहता हूं कि कोशिश करो कि बच्चों को इस सनातन धर्म की परंपरा से जोड़ने की। जी। किसी भी प्रकार से हम आधुनिकता के इस विचारधारा में कहीं ना कहीं अपने सामाजिक जो कर्तव्य हैं, ज्योतिष क्या है असल में आपके सामाजिक कर्तव्यों को आपको याद करवाने का ही कार्य है। अर्थात कहां आपको किसकी सहायता कैसे करनी है, आपकी कुंडली के अंदर जिन ग्रहों का संकेत समाज के किस वर्ग के साथ संबंधित है, उन सब बातों को जगाना ही, जागृत करना ही ज्योतिष है। और जहां कहीं बच्चे उस स्थितियों से कट रहे हैं, उनके मन में इस प्रकार की श्रद्धा अगर नहीं जुड़ रही है, तो उसके प्रति भी खास तौर पर उनका जुपिटर ग्रह, उनका बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट होता है। उन्हें जरूर अपनी परंपराओं से जोड़ें, उन्हें थोड़ा भावुक करें। वो अपने लिए नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर एहसान करने के तौर पर ही कर दे तो ठीक है। फिर भी अगर बच्चा बहुत हाथों से निकल चुका है, फिर उनकी फोटो को छूकर या उनका हाथ लगवाकर आप उपाय कर दें और उसमें मन में ये संकल्प कर दें कि जो ये उपाय मैं उनके निमित्त कर रही हूं या कर रहा हूं उसका फायदा उसी को मिले, ये मेरे धार्मिक खाते में इसका असर नहीं जुड़े, बल्कि उसके कल्याण के लिए ये उपाय किया जा रहा है, उसका लाभ उसी को मिले। इतने संकल्प मात्र से निश्चित तौर पर परिवार के किसी भी रिश्ते और सदस्यों के लिए किया गया उपाय पूर्ण तौर पर अपना धर्म निभा देता है। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे आप सभी के जहन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि अगर आपके बच्चे ये सारे उपाय नहीं कर सकते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? तो अब इससे आप सभी को जवाब मिल चुका है और आप अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि आचार्य जी ने आप सभी को बताया है। आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर्स आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी कॉलर हैं, बात करेंगे। संतोष जी हैं संगरूर से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। हाँ जी, मेरा बेटा है मनीष जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ? ये 6 जनवरी जी। 99। टाइम बताइएगा। 5:24। सुबह के, रात, शाम के? शाम के। और मेरी बेटी का भी पूछना था मैडम। पहले आप अपने बेटे मनीष का बताइएगा। जन्म का स्थान क्या है इनका? संगरूर। संगरूर। क्या जानना चाहती है मनीष जी के बारे में? भविष्य के बारे में जानना मैडम। एक इसको गुस्सा बहुत आता है। जी। जय माता दी। क्या माता दी आचार्य जी। बेटे का नाम क्या है? मनीष। मनीष। इसकी पत्री में मिथुन लगन है, सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये पैदा हुआ। इसके लिए आप जो पूछना चाहते हैं उसका उत्तर तो मैं दूंगा ही, लेकिन इस बच्चे के लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहें, थोड़ा ध्यान दें इस बच्चे के ऊपर। इसके आपके हाथों से निकलने वाली सिचुएशन जीवन में ऐसी बन सकती है जिसमें खास तौर पर नजर दोष और टोक का प्रभाव बहुत अधिक बनता है। इसको बोलें कि अपने आने वाले बहुत अधिक योजनाओं को किसी के सामने ये शेयर ना किया करे। ठीक है। जितनी बातें, जितने रहस्य परिवार के लोगों के ये घर के बाहर किसी को बताएगा या अपने घर में होने वाली किसी खुशी की स्थिति को दूसरों के साथ शेयर करेगा, इसका वो काम नहीं बनना है। अच्छा जी। इसकी जन्म पत्री में लिखा है कि या तो इमोशनल होकर एकदम रो पड़ने वाला या एकदम तीखी बात दूसरे को कहकर दूसरे की आंख से आंसू निकलवाने वाला। दोनों में से एक्सट्रीम बात कौन सी है बताइए? हाँ जी, ये जल्दी इमोशनल भी हो जाता है और जल्दी सेंसिटिव भी हो जाता है। हो जाता है एकदम। हाँ जी। और दूसरी बात, इसके जीवन में ये लिखा है
कि इसके मंगल चौथे घर में है, मंगल दोष है इसकी बतरी में, तो इसकी शादी के वक्त बहुत कम चांस है कि इसके पापा और दादा दोनों ही हों, दोनों में से एक रहेंगे, एक नहीं होंगे। अच्छा जी। इसलिए इसको जीवन में उनके प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। दोनों के ना होने का मतलब जरूरी नहीं है कि उनके स्वास्थ्य कोई कष्ट आएगा, कहीं ना कहीं कोई नाराजगी भी हो सकती है। अच्छा जी। इसलिए इनको उनके दोनों के प्रति आदर की भावना रखनी चाहिए। अच्छा। इनके जन्म के बाद किसी पारिवारिक मेंबर को शुगर की या किडनी की कोई प्रॉब्लम आई है क्या, ददीहाल या ननिहाल में? हाँ जी, इसके ताए जी को है गया शुगर आई है? हाँ जी, शुगर है ताए जी को। हाँ, समझ गया हूँ मैं कुंडली के जो संकेत हैं। अच्छा, इस बच्चे के लिए एक बात और जानना चाहता हूँ, ये अपने घर में सबसे बड़ा या सबसे छोटा बेटा है? ये मेरा बड़ा बेटा है, ये बेटी है छोटी। अच्छा, ये बड़ा बेटा ही है ये। हाँ जी। अच्छा ठीक है, लिख लो फिर आप इसके लिए उपाय। हाँ जी, एक मिनट गुरु जी। पहला उपाय तो ये लिखो कि इसके शरीर के वजन के बराबर जो गेहूं है हाँ जी। वो दान करनी है आपने। हाँ जी। किसी भी गरीबों में बांटनी है, वजन के बराबर गेहूं। कहाँ पर दें? गरीबों में, झुग्गी झोंपड़ियों में बांट दो। अच्छा जी। ये उपाय करना संडे वाले दिन। ठीक है। और उसी के बाद जो अगला थर्सडे आएगा, अगला गुरुवार आएगा ना, उस संडे के बाद, हाँ जी, जो उस उपाय को करने के बाद अगला गुरुवार आएगा, वीरवार। गुरु जी एक बार दोबारा बोल दीजिए। एक तो किसी भी संडे इसके वजन के बराबर गेहूं दान करें, हाँ जी। और उसके बाद जो वीरवार आएगा, जो गुरुवार आएगा, हाँ जी। तो इसके वजन के 10वां हिस्सा मक्की हाँ जी। वो आपने पक्षियों को डालनी है। ठीक है। और दूसरा, इसके लिए बुधवार को अपने घर में तुलसी माता का पौधा लेके आओ, ये उसकी सेवा करने का नियम बनाए। ये मेरा लगा हुआ है तुलसी का पौधा। जो लगा है वो ठीक है, एक और पौधा लाओ, उसकी सेवा यही करेगा। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है। और तीसरा, इसको बोलो कभी कभार मिट्टी के बर्तन में दही जमाकर उसमें खाया करे ये। ठीक है। समझ गए? ये मिट्टी के बर्तन में दही जो जमानी है, ये रोज ही खानी है? कभी कभार, ठीक है। किसी भी दिन, किसी भी वार कोई तय नहीं है इसके लिए। ठीक है। एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, हाँ जी। ये अपनी पुस्तकों आदि का ध्यान रखता है या इसकी कापियां किताबों की जिल्दें खराब होती हैं? जिल्द तो नहीं खराब होती, पर केयर नहीं करता है। मैं ये कहती हूँ कि 10वीं में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएं बस। नहीं, किताबों या कापियों का ध्यान रखता है, पढ़ने की तरफ की तो समस्या आपने बताई दी। कापी किताबें संभालने की आदत है या वो भी ऐसे इधर उधर पड़ी रहती हैं? बस इधर उधर पड़ी रहती है आचार्य जी। तभी इसको जीवन में विद्या नहीं मिल रही है। और आपके माध्यम से सब दर्शकों को समझा रहा हूँ कि बच्चों को वो पढ़ने की आदत हो या ना हो, लेकिन उनकी कापी किताबें बड़े साफ सुथरे रखेंगे तो सरस्वती की माता की कृपा अपने आप मिलनी आरंभ हो जाती है। और दूसरी बात, आचार्य जी मैं इसको कहती तो बहुत हूँ कि इसको संभाल के रख, पर केयर नहीं करता। जो कापी बैग में है, जो नहीं है तो नहीं है। हाँ, इसके लिए एक बात और ध्यान रखना, हाँ जी। इसको जो है इसके कलाई पर एक धागा पीले रंग का बांध के रखो। आज ही बांध दो? गुरुवार को बांधना है। अच्छा। बस ये 3-4 छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं वो करो। आपके परिवार में किसी की जीवन सार बनी है क्या? नहीं, जीवन सार बनवानी है हमने गुरुजी। वो बनवा लो, क्योंकि इसकी पत्रिका के अंदर जो योग है उसका पूर्ण तौर पर निराकरण कर दिया जाएगा और उसके सारे उपाय आपको वक्त वक्त के अनुसार क्या क्या करने वो सब लिखे हुए आ जाएंगे उसमें। गुरुजी ये कुछ बन जाएगा आगे सर्विस में, 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? जो इसको बनाने वाले ग्रह है ना, इसको हाँ जी। वो इसको बनाने वाला ग्रह है बृहस्पति। अच्छा। वो बृहस्पति को अपन को इतनी पावर देनी है इसकी पत्री में कि ये अपने परिवार का कुल और रोशनाई चिराग साबित हो। ठीक है जी। समझ आई? हाँ जी। 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आचार्य जी? उसके लिए ही मैंने ये उपाय बता दिए हैं, जो ये उसी के लिए बताए हैं। भगवती की कृपा इसके ऊपर मिले, उसी के लिए मैंने जो रेमेडीज बताई हैं वो पूर्ण तौर पर आप पालन करिए, फिर देखिए कमाल इसका। ठीक है गुरुजी, मेरी बेटी का भी पूछना था। फोन एक बार काट के दोबारा लगाइए। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए संतोष जी, यहाँ पे बेटी के बारे में तो जान लिया है, बेटी के बारे में जानना चाहती हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकती हैं दोबारा से। और जो भी आचार्य जी ने मार्गदर्शन दिया है, इन सारी बातों को जहन में जरूर रखिएगा। जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को भी करवाइएगा। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी सवाल आपके जहन में अभी भी आपको परेशान कर रहा है तो आप हमारी निःशुल्क कॉलिंग में भी कॉल कर सकती हैं और अपने उन सवालों के जवाब जान सकती हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, लेकिन दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगी जीवन सार अमृत
कुंडली फल के बारे में। आप सभी जानते हैं ये एक ऐसी किताब है, या यूं कहें ये हमारे जीवन का आईना है, जो हमें हमारे आने वाले भविष्य से रूबरू कराती है, जो हमें बताती है कि हमारे आने वाले कल में कितनी सारी खुशियां, कितनी सारी चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। और अगर हम चाहते हैं अपने जीवन के बारे में जानना, तो हमें इस किताब को आज ही बनवाना चाहिए, जिसमें हमारे जीवन से जुड़ी हर वो बात लिखी गई है जिसकी हमें जानने की आवश्यकता रहती है। तो अगर आप जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे तुरंत संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकते हैं यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे और करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, तो बने रहिए हमारे साथ। जीवन की दौड़ में मुसीबतों का अंधेरा थका देता है, और ऐसे समय में ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी के द्वारा लिखी यह पुस्तक अमृत कुंडली फल दिखाती है सही राह। मैं तो ये मानती हूँ ये जीवन सार अमृत कुंडली खुशियों के खजाने की चाबी है। उपाय बेहद ही आसान, करे जीवन का कल्याण। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 0161 50800990। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यह सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, जैसे कि हम टॉपिक लेते हैं हर बारी, समय हमारे पास थोड़ा सा कम रहता है। फिलहाल एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहती हूँ, राहु और शनि का गोचर अगर किसी जातक की मेष राशि और मेष लगन वाले जातकों की अगर कुंडली में होता है तो क्या प्रभाव डालता है? मेरा सवाल आपसे ये है। देखिए, मेष लगन और मेष राशि है अगर किसी की भी जातक की जन्म पत्रिका के अंदर, हो सकता है वो आपके या आपके परिवार के किसी मेंबर की हो, लेकिन ये बात जान लीजिए कि आज वो सिचुएशन चल रही है जिसमें अक्टूबर 2014 तक का टाइम कानों की तौबा वाला वक्त है। किन बातों के लिए? 4 आपको विशेष संकेत दूंगा। पारिवारिक जीवन को तहस नहस करने का कार्य ये मेष लगन और मेष राशि में इस समय शनि राहु के गोचर के तौर पर किया जा रहा है। पारिवारिक संबंधों को विच्छेद करने का कार्य कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का सुख लेने में एक बहुत बड़ी बाधा का काम कर रहा है शनि और राहु का ये गोचर। दूसरी बात, इस समय आपके परिवार के अंदर अगर आप मेष लगन या मेष राशि के हैं और मुख्य आय के केंद्रीय स्रोत हैं तो आपके द्वारा घर को चला पाना इस समय में असंभव और असंभव ही हो जाएगा। आप अपनी कमाई से अपने परिवार की परवरिश पूरी तरह से कर पाएंगे, मुझे उसमें डाउट है। तीसरी बात, इस समय में आप मेल है या फीमेल है, एज कैसी है, कितनी है, कोई बात नहीं, लेकिन मेष लगन और मेष राशि के अधीन होने के कारण आपको प्राइवेट यूरिनरी प्रॉब्लम, गायनिकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम या किसी तरह से पाइल्स आदि जैसी कोई समस्या या किसी तरह से शरीर में गर्मी आदि के रोग बहुत अधिक चिंता का विषय बन सकते हैं। इस मामले में अटेंटिव रहिएगा। चौथी बात है, इस समय काल के अंदर जिन लोगों को, खास तौर पर मेष लगन और मेष राशि है, आजकल जो गोचर चल रहा है शनि और राहु का तुला राशि के अंदर, हमने चर्चा की थी कि तुला राशि में शनि के गोचर से बहुत उम्मीद थी लोगों को कि बहुत कारोबार चलेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। इस समय में आपकी डेली इनकम का ग्राफ बुरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। और यहां तक कि अगर आप घर के अर्निंग सोर्स नहीं है तो पिता का कारोबार, अगर पिता आपके घर के मुख्य अर्निंग सोर्स हैं तो उनके कारोबार में भी बहुत अधिक डाउनफॉल इस समय में महसूस होगा। आपकी जन्मपत्री ये बोलती है कि शॉर्ट टर्म जो ट्रैवलिंग होती है विद इन स्टेट या विद इन शहर, आपको पूरा दिन घूमना पड़ता है। विशेष तौर पर अवेयर रहना, इस समय में कोई दुर्घटना आपके लिए जरूर घटित होगी।
आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक मेष लग्न और मेष राशि के लिए तुला राशि में शनि और राहु का यह संयुक्त गोचर चिंताओं और समस्याओं का बहुत बड़ा कारण बनेगा और 27 जून के बाद इन परेशानियों और परिस्थितियों से आपको निश्चित तौर पर और अधिक ठेस पहुंचने की संभावना रहेगी। जो सपने आप अपनी आंखों में संजोए हुए थे, उन सपनों का क्षणिक तौर पर एकदम चकनाचूर होने वाले सिचुएशन जरूर सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो वाकई चिंता की बात हो गई है, क्योंकि हमारे जीवन में परेशानियां वैसे ही इतनी ज्यादा हैं और ये सारी बातें सुनने के बाद गोचर के ग्रह तो इस समय में उसमें आग में घी का कार्य कर रहे हैं। मेष लगन और मेष राशि तीखी लगन और तीखे राशि कही जाती है। उसके ऊपर शनि और राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्चर, चोट या किसी तरह से आपको मानसिक तौर पर बुरी तरह से छिन्न भिन्न करने का कार्य करेगा। ऐसा इस समय में गोचर के ग्रहों की स्थिति है। आचार्य जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ छोटा सा, क्या हमारे पास कोई उपाय आपके पास ऐसा है जो हमारे दर्शक कर सकते हैं जिनसे उनके ऊपर इतना प्रभाव न पड़े? रेमेडी नहीं चलेगी यहाँ पर, क्योंकि गोचर के ग्रहों का उपाय आपकी बेसिक जन्म पत्रिका के आधार पर ही किया जाना चाहिए। गोचर क्या है? जो ग्रह ऊपर आकाश मंडल में चल रहे हैं और ये आपके जन्म पत्रिका के ग्रह हैं जो कभी हिलते नहीं है,